धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में डॉक्टर मोहित इंसान परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, एक न्यूज आपको मीडिया में देखने को मिल रही होगी भी। सिरसा में जो पैरोल हुई है उसके पीछे का मकसद क्या है, और इस मकसद को डेरा की पावर ऑफ अटर्नी के साथ जोड़ा जा रहा है, और ये इस तरह से लगभग हर एक न्यूज पोर्टल में प्रस्तुत किया गया है भी ये हनीप्रीत को पूरी पावर डेरे की दी जा रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या है, कौन से ऐसे ये भरोसेमंद सूत्र हैं जिसकी वजह से ये खबर चली है, तो हमने इस खबर की पड़ताल की है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा कुछ सवाल हमारे सामने हैं, जैसे खास तौर पे जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े मैच्योर हैं या सोचते हैं ज़्यादा, मतलब एनालाइज करते हैं चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं भी। जो हमारे अंदर की एक पॉजिटिविटी है, जैसे किसी काम को करने की एनर्जी होती है, खास तौर पे जब हम समाज सेवा के काम को करने की जो एनर्जी होती है भी, वो एनर्जी जो है वो डाउन होती जा रही है। और एक जो अपने अपना विश्वास, हमारा एक गुरु प्रथा में या इस तरीके से जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है और इसको वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो इस विश्वास को कमजोर होने से रोक नहीं पा रहे हैं, मतलब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं जो खबर वायरल हो रही है या न्यूज पोर्टल्स पे आ रही है, तो हमने जो पड़ताल किया उसमें पाया भी, दैनिक भास्कर ने के एक रिपोर्टर ने, ऑनलाइन रिपोर्टर ने हिसार से शायद ये खबर अपने आप से बना के चलाई है कि ये पॉसिबिलिटी है। और आम तौर पे इन खबरों को प्रोपेगेंडा के तौर पे पैसे दे के भी चलवाया जा सकता है। डेरा की पावर ऑफ अटर्नी का मतलब क्या है, क्या ये गद्दी देना है या नहीं, ये सब चीजें आपको समझ लेनी चाहिए कि डेरा एक ट्रस्ट है। कोई भी एक जो ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट का एक पैट्रन इन चीफ होता है कि भाई जो उसकी सारी संपत्ति का मालिक होता है, और जिस मतलब वजह बनाता है कि भाई यार इस वजह से मैंने ये ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट की कोई बेस होता है। जैसे हम कहें भी डेरा का जो ट्रस्ट है उसका बेस जो है वो आध्यात्मिक प्रचार है। ऐसे कोई ट्रस्ट होते हैं जिसका बेस होता है कि वो गौ सेवा करनी है, उसके लिए उसको जगह लेनी है, उसके लिए उसको गौशाला बनानी है। तो ऐसे ट्रस्ट का एक प्रॉपर एजेंडा होता है, और जब एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है तो उसका एक संविधान बनाना पड़ता है, और वह संविधान को आपको सरकार से अप्रूव कराना पड़ता है। और ये संविधान, जो ट्रस्ट का जो संविधान है, वो भारत के संविधान के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आंकी जाती हैं। इसी तरह डेरा एक आध्यात्मिक ट्रस्ट है जो समाज भलाई की कार्य भी करता है और आध्यात्मिक प्रचार के बेस पे मतलब बना हुआ है। इस ट्रस्ट को का जो मेन मकसद क्या है और कौन इसे चला रहा है, वो हजूर पिताजी के नाम पे बेस्ड है। अब इस ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है, मान लो जमीन जायदाद है, जो भी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना है कि मान लो कहाँ पे कोई बिल्डिंग बनानी है, कहीं पे हॉस्पिटल बनाना है, कहीं पे स्कूल बनाना है, कहीं पे पंडाल बनाना है, या कोई और कमरा कुछ भी रिहायशी मकान बनाने हैं, रहने के लिए कोई क्वार्टर बनाने, ये सब जो फैसले लेते हैं, वो फैसला लेने के लिए पावर दी जाती है। और वो पावर ऑफ मतलब जो उसी पावर को पावर ऑफ अटर्नी बोला जाता है। डेरा का जो ट्रस्ट है, संविधान है, उसके मुताबिक डेरे की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है, अभी खरीद लो, लेकिन बेचने की पावर ऑफ अटर्नी नहीं है। और खरीदने की भी टेम्परेरी दी जाती है। जब तक ऑन रिकॉर्ड हजूर पिताजी जेल में हैं, तब तक डेरे का पैट्रन इन चीफ
कानूनी तौर पे बदला नहीं जा सकता। ये एक सिंपल सा नियम है और कानून की भाषा में अगर ऐसा होता है तो इसे एक कोअर्सिव प्रोसीजर बोलते हैं कानून की भाषा में, मतलब एक दबाव में लिया गया फैसला है जो किसी भी मायने में लागू नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति कस्टडी में है। इसलिए अगर आपको कोई ये कहे भी ये गद्दी का हस्तांतरण है, भी डेरे की गद्दी कानूनी तौर पे किसी को दी जा सकती है, तब तक जब तक हजूर पिताजी जेल में है तो कानूनी तौर पे ये संभव नहीं है। और पावर ऑफ अटर्नी की जहां तक बात है तो 2017 से पहले ही जो मतलब कागजी कार्रवाई है उसमें ये बात लिख दी गई थी कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, जो ट्रस्ट के बोर्ड है, उसकी जो प्रेसिडेंट है या हेड है वो हनीप्रीत है डेरा के ट्रस्ट की, और इसलिए पावर ऑफ अटर्नी उसके पास पहले से मौजूद है। हालांकि जब तक विपासना चावला डेरे की ऑफिशियल चेयरपर्सन रही तब तक रिटर्न में ये पावर ऑफ अटर्नी विपासना चावला के नाम थी। 2022 में जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए, हालांकि वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए बाद में, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स बड़े प्लान्ड तरीके से निकाले गए क्योंकि दिल्ली की एक कोर्ट के अंदर डेरे की तरफ से डेरे की जो नई ट्रस्ट डीड पेश की गई वो 2019 की थी और 19 की ट्रस्ट डीड के अंदर हनीप्रीत के पास पावर ऑफ अटर्नी है। इसका मतलब वो ट्रस्ट डीड नवंबर या दिसंबर 2019 में बनाई गई। हालांकि वो भी फर्जी है या नहीं ये मालूम नहीं क्योंकि वो ट्रस्ट डीड बाद में कोर्ट से वापस ले ली गई क्योंकि उसका यूज नहीं हुआ। तो ये आपको समझ लेना है भी ये एक प्रोपेगेंडा न्यूज है कि हनीप्रीत के नाम पे कोई पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर हो रही है। कानूनी तौर पे पावर ऑफ अटर्नी पहले से हनीप्रीत के पास है और लेकिन पैटर्न इन चीफ मतलब गद्दी दी जा सकती है ये कानूनी तौर पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, कानून में कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एफडी, कोई भी बैंक अकाउंट आप खुलवाते हो उसमें एक नॉमिनी बनाया जाता है। भी यार भी मान लो कल को बंदा मर गया तो उसका नॉमिनी कौन होगा पीछे, तो उस नॉमिनी के तौर पे हनीप्रीत का नाम है। नॉमिनी का मतलब ये नहीं होता कि नॉमिनी उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। वो बाद में ऐसी सिचुएशन में जब वसीयत ना हो तो तब ये चीज चेक की जाती है कोर्ट के द्वारा या कानून के द्वारा भी क्या नॉमिनी वाकई में पावर में आ सकता है या नहीं आ सकता। सवाल ये है भी ये प्रोपेगेंडा न्यूज चलाई क्यों गई है। असल में हमने आपको पिछले बार भी बताया, इस बार भी बताते हैं भी आज जो 30 तारीख है और जनवरी, आज के दिन चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई होनी थी कि प्रदीप कलेर जो है वो बरगाड़ी बेअदबी कांड में सरकारी गवाह बनेगा या नहीं बनेगा ये अदालत को तय करना था। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा तो अदालत का ऑर्डर आज का नहीं अपलोड हुआ है और मुझे जानकारी नहीं है भी आज अदालत में क्या हुआ। जैसे ये ऑर्डर अपलोड होगा कल या परसों जब भी होगा तो हम आपको बता देंगे कि आज की सुनवाई का स्टेटस क्या रहा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट तय है कि प्रदीप कलेर सरकारी गवाह बनेगा। इसलिए जब प्रदीप कलेर सरकारी गवाह बनेगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होगी पुलिस की प्रदीप कलेर के बयान के आधार पे वो हनीप्रीत को गिरफ्तार करने की होगी। तो हो सकता है कि इस प्रोपेगेंडा के जरिए एक हवा बनाई जा रही है कि हनीप्रीत को गिरफ्तार करने का मतलब है भी एक बड़ा पंगा लेना और इस चीज को मतलब एक तरह से पंजाब पुलिस के ऊपर एक दबाव बनाने के तरीके से हम देख सकते हैं भी इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश है। दूसरा ये कि अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, हालांकि होती दिख नहीं रही है कहीं से, तो दूसरी परिस्थिति ये है कि जो स्थिति महेंद्र पाल बिट्टू के सामने थी कि महेंद्र पाल बिट्टू अगर सीबीआई कोर्ट पहुंच जाता तो महेंद्र पाल बिट्टू के बयान पे राकेश दृढ़वा खास तौर पे इसमें मुख्य आरोपी बनता। बाकी सब तो प्लानिंग में थे लेकिन राकेश दृढ़वा जो था वो मेन था जिसने
पिस्टल तक सप्लाई की, सब कुछ हुआ महेंद्र पाल बिट्टू के बयान के आधार पे। इसलिए महेंद्र पाल बिट्टू को मारा गया। और ये एक माना जाता है, जो एनालिसिस करने वाले हैं भी, महेंद्र पाल बिट्टू की हत्या के पीछे राकेश जड़वा का हाथ है। और यही परिस्थिति कल को हनीप्रीत के सामने होगी भी। हनीप्रीत अगर पिताजी का नाम अपने बयान में ले देगी तो जितना भी ये एडम ब्लॉक का नकली वाला ये सारा डमडमा बनाया हुआ है, ये भर भरा के गिर जाएगा। और अगर वो मैनेजमेंट का, अगर वो पिताजी की बजाय मैनेजमेंट का नाम ले देगी तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले या डॉक्टर नैन का नाम लेगी या फिर राकेश जड़वा का नाम लेगी। अगर वो दोनों में से किसी का नाम लेती है तो भी मैनेजमेंट का अस्तित्व जो है वो खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। दोनों ही परिस्थिति में हनीप्रीत का बयान देना मैनेजमेंट के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में परिस्थिति हनीप्रीत के सामने भी वही है जो महेंद्र पाल बिट्टू के सामने है। अब हनीप्रीत को बड़ा चेहरा बना के दबाव बनाया जाए पंजाब पुलिस पे या फिर उसको कोर्ट पहुंचने ना दिया जाए, ये दोनों की कशमकश के बीच ये पैरोल जो सिरसा में दिखाई गई है उसका एक ये बड़ा मकसद है भी वो एक ऐसा सेटअप बन जाए भी, ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पे संगत की बड़े लेवल पे आवाजाही है और हनीप्रीत को लेके उनके जो इमोशंस हैं वो भड़क सकते हैं। इसलिए पुलिस कार्रवाई करने से पहले विचार करे और हो सके तो वो कार्रवाई ना ही करे। तो ये एक टैक्टिक्स जो है कानूनी तौर पे, जिसे राजनीतिक तरीके से भी देखा जा सकता है, उस तरह से देखी जा सकती है। अब दूसरा सवाल यह है भी, जब प्रदीप कलेर 2 महीने में गिरफ्तार होकर जमानत पे वापस आ सकता है तो हनीप्रीत क्यों नहीं आ सकती? मसला यहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। सवाल यह है कि आखिरी में इस साजिश का जो मुख्य आधार है, मतलब ये चीज लोगों के अभी तक हजम नहीं हुई है, खासतौर पे अगर हम सिख संप्रदायों में बात करें तो उनके अंदर ये बात अभी तक गले नहीं उतरी है भी। लॉकेट जो फेंके गए, मतलब एक कार्यक्रम में लॉकेट फेंकने की घटना हुई थी और कहा जाता है भी उसका बदला लेने के लिए ये बरगाड़ी बेअदबी कांड किया गया, लेकिन ये बात अभी तक हजम नहीं होती है सिख संप्रदायों में। क्यों? क्योंकि इस घटना के बाद जो प्रदर्शन हुए उस प्रदर्शन में मौके की सरकार ने ऑर्डर देकर गोलियां चलवाई सिखों पे। अगर ये सब कुछ डेरे के एंड से ही प्लान हो रहा था तो फिर सरकार को सिखों को अपना दुश्मन बनाने की क्या जरूरत थी? मतलब इसके पीछे की जो असल कहानी है वो कहानी कुछ और है, और उस कहानी को जानने की कशमकश लगभग सिखों की हर जत्थेबंदी कर रही है और अपने अपने तरह से वो प्रयास भी कर रहे हैं, हर कड़ियां जोड़ रहे हैं। अल्टीमेटली जो इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा उसको अल्टीमेटली मार दिया जाएगा। ये एक सिख संगठनों की अघोषित घोषणा है कि भाई हम ये काम करेंगे, क्योंकि उनका जो लगाव है श्री गुरु ग्रंथ साहिब से वो एक जीवित गुरु जैसा ही है। और ये जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी है, ये वो एक ऐसा अपराध मानते हैं भी डायरेक्ट उनकी मतलब साख पे, डिग्निटी पे एक हमला है, उनकी अपनी पहचान पे एक हमला है, उनकी अपने धार्मिक अस्तित्व पे उनके हमला है। और इसका बदला 3 साल की सजा नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रंथ तो और भी धार्मिक प्रथाओं में हैं, लेकिन उस ग्रंथ को जीवित गुरु की उपाधि सिर्फ और सिर्फ सिख संप्रदाय में ही दी जाती है। इसलिए इस परिभाषा को आप समझ लीजिए कि ये मामला जो है वो इतना पेचीदा है कि हनीप्रीत का इसमें गिरफ्तार होना और उसके बाद उसके बयान में वो किसका नाम लेगी, ये सारा दारोमदार यही घूमता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। इसके अलावा और कोई वजह होगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा न्यूज है, इस न्यूज को आप समझ लीजिए भी पावर ऑफ अटर्नी पहले से ही हनीप्रीत के पास है। और अभी तो एक बात लिख रहे हैं बहन जी भी, हनीप्रीत के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली बात है। देखिए पिताजी के वचन है, इनकी हालात ऐसे हो जाएंगे कि नासीतुआं आ जाएगा।
मतलब वो नाक से धुआं निकलने लगेगा, वो समझ नहीं आएगा भी कौन सी चीज भागे, क्या करे क्या ना करे। मुकेश प्रजापति लिख रहे हैं भी आज इसकी सुनवाई भी थी जी, आज इसकी सुनवाई थी, लेकिन उसका जो कोर्ट का आदेश है आज का, वो अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे टॉपिक पे हम आते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, या यूथ के यंगस्टर्स हैं, वो या जो खास तौर पे मंथन करते हैं अपने जीवन में, और पिछले 7-8 साल के गैप के बाद इंसान अपने जीवन में मंथन करने लगा है। अब जो 30 साल से ऊपर की उम्र के हो जाते हैं और उनकी जिंदगियों में चुनौतियां आने लगती हैं, परिवार बंध जाते हैं, तो अलग अलग तरह से चुनौतियां सामने आती हैं। ऐसे में उसको लगता है कि कोई स्थायी विचारधारा हो जिसके अनुसार वो अपनी जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके, और इसलिए इंसान उस कशमकश में दौड़ता है 30 साल की उम्र के बाद से ही कि कोई स्थायी विचारधारा मिले। उस विचारधारा में हम डेरा सच्चा सौदा की विचारधारा को मतलब ग्रहण करते हैं या हम मानते हैं। उसमें जैसा हम हर बार कहते हैं भी आध्यात्मिक दुनिया के 3 ही असूल है। पहला, गुरु की शरण में जाओ और उनसे मिलने वाला ईश्वर का नाम वो जपो, नाम जपना। नाम जपना ये पहला सिद्धांत है आध्यात्मिक दुनिया का। इस नाम जपने के साथ कुछ असूल जुड़े हैं, जैसे शराब नशा नहीं करना, मांस अंडा नहीं खाना, और रिश्तों के प्रति अपने वफादार रहना है। तो ये 3 नियम के साथ हम नाम जपते हैं। दूसरा असूल है, जब हम नाम जपते हैं तो हमारे अंदर औरों के प्रति जो द्वेष है, जो गुस्सा है, जो नफरत है, वो खत्म होती है। मतलब हम किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच रखते हैं, जैसे हमारा कोई दुश्मन है, हम चाहते हैं भी वो मर जाना चाहिए या उसे नुकसान पहुंचने पे हमें खुशी होती है। तो ये जो भावनाएं हैं ये खत्म होने लगती हैं और इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी आध्यात्मिक तरक्की की ओर केंद्रित होता है और सबके बारे में अच्छा सोचता है, किसी का बुरा मांगता नहीं, किसी का बुरा करता नहीं जानबूझ के। आत्मरक्षा हर किसी का फर्ज है। तो दूसरा नियम है प्रेम करो। पहला नियम है नाम जपो, दूसरा नियम है प्रेम करो। तीसरा नियम है भी जब आप नाम जपने लगे, प्रेम करने लगे, तब आपको पता है भी हमारे पिछले जन्मों के जो संचित कर्म हैं, बहुत सारे पाप कर्म हैं, और ये कर्म दुख दर्द बन के हमारे सामने आते हैं। जो भक्ति नाम जपते हम हैं वो इन कर्मों से बचने के लिए ना काफी है। इसलिए हम सोचते हैं भी हमें ये शिक्षा दी गई हजूर पिता की तरफ से कि जो भी हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें जो भी जरूरतमंद लिखे, अति जरूरतमंद या दीन दुखी या तड़पता हुआ कोई व्यक्ति मिले, उसकी हर संभव तरीके से भले के लिए मदद करना, और ये इंसानियत की सेवा है। तो अध्यात्म का तीसरा नियम है वंड छको, मतलब आपके जो पास है वो सबसे बांटो। आपके पास कोई कमाई है आपकी, वो कुछ ना कुछ लोगों की मदद में लगाओ। आपके पास शारीरिक शक्ति है, लोगों की सुरक्षा में लगाओ। तो ऐसे ही नाम जपो, प्रेम करो, वंड छको। ये 3 नियमों पे आध्यात्मिक दुनिया चलती है। अब जब ये नकली असली वाले मसले में, क्योंकि क्या है, ऐसा नहीं है भी हर एक व्यक्ति ने बहुत करीब से हजूर पिताजी को जाना है, और इसलिए वो इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं करता, मतलब अलग अलग नहीं कर पा रहा किस आधार पे वो नकली परखे और किस आधार पे वो असली। शारीरिक तौर पे पिताजी की जो बॉडी स्ट्रक्चर है या व्यवहार है, जरूरी नहीं है कि हर एक सत्संगी ने पढ़ा हो, समझा हो। इसलिए ये समझना मुश्किल हो जाता है भी हम किस दिशा में सोचें। ऐसे में आप सिर्फ एक सिद्धांत याद रखिए भी, जैसे एक आम नागरिक है, एक देश का नागरिक है, एक देश का नागरिक और एक देश के राष्ट्रपति में क्या फर्क होता है, इसको छोटे स्केल से लेते हैं। मान लीजिए आपका 100 गज का मकान है, 200 गज, 500 गज, या जिसका बड़ा होगा कम से कम 50 गज का मान लेते हैं। 50 गज का आपका एक मकान है। ये मकान आपकी टेरिटरी है, मतलब आपका इलाका है। इस मकान के आप मालिक हैं, तो आप इस मकान के प्रेसिडेंट हैं। इस मकान में रहने वालों को कौन से नियम मानने हैं, ये आपने अपने तरीके से तय किए हुए हैं, और इन नियमों को जो जितना अच्छे तरीके से मानता है परिवार में, मतलब आप कहीं भी, मान लीजिए आपका घर है और आप अपने घर में अपने घर को आगे बढ़ाने का सोचते हैं, अपने घर को बढ़िया बनाने का सोचते हैं। बेशक से आप कागजी तौर पे उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, आपके पिता या आपकी मदर या
कोई भी आपका भाई उस प्रॉपर्टी का मालिक है, लेकिन फिर भी आप एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते आप उस घर को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो आपके और आपके घर के मालिक के बीच में कोई फर्क नहीं होता। मतलब मैं मान लो मेरे घर का सदस्य हूं, ये मेरा घर है और मैं इस घर को सुंदर बनाना चाहता हूं। बेशक ये घर मेरे पिता के नाम पे है, लेकिन अगर मैं इसके लिए पूरा समर्पित हूं तो मेरे और मेरे पिता दोनों को इस घर का मालिक बराबर समझा जाता है। इसका दायरा थोड़ा बड़ा कर लीजिए और बड़ा करके इसको देश के दायरे में ले लीजिए। एक देश का राष्ट्रपति है जिसकी एक टेरिटरी है और उस टेरिटरी का वो प्रेसिडेंट है, और उस टेरिटरी को हम देश कह देते हैं। एक नागरिक पूरे समर्पित तरीके से इस देश को अपना समझ के आगे बढ़ाना चाहता है, तो उस देश के नागरिक में और उस देश के राष्ट्रपति में कोई अंतर नहीं होता। अंतर सिर्फ इतना है भी कागजी तौर पे फैसले लेने का जो अधिकार है, उसको खरीदने, बेचने, बढ़ाने, घटाने का, वो राष्ट्रपति के हाथ में है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे उस आम नागरिक जो देश के लिए पूर्णतः समर्पित है और एक राष्ट्रपति है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। इसलिए जैसे एक आम घर के निवासी में और घर के मालिक में अंतर नहीं होता, लेकिन घर का मालिक क्योंकि आधिकारिक तौर पे, कागजी तौर पे मालिक है, इसलिए उसका ऑर्डर चलता है कागजों में। इसी तरह देश का मालिक जो है और एक आम नागरिक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट का ऑर्डर चलता है कागजों में। तीसरे स्केल पे आए, अगर इसको और बड़ा कर ले तो आप मान लीजिए ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड जो है वो भगवान की टेरिटरी है। इस ब्रह्मांड का जो मालिक है वो भगवान है, और भगवान की ये टेरिटरी है, और भगवान की टेरिटरी का एक ही नियम है, वो नियम है प्रेम करना। कोई भी इंसान ऐसा कर्म करता है जो इरादा, उसका इस कर्म करने का इरादा किसी एक के अंदर दूसरे के प्रति नफरत पैदा करे, ये भगवान की निगाह में अपराध है। एक सीधा सा अंगूठा छाप नियम है, कोई भी काम इंसान करे वो भगवान की बनाई सृष्टि की किसी भी रचना के प्रति अगर इंसान के अंदर नफरत पैदा करता है तो ये कर्म अपराध है भगवान के कानून में। और कोई भी कर्म अगर प्रेम पैदा करता है तो ये पुण्य कार्य है, और ये भगवान का सीधा सा एक नियम है। तो ये सृष्टि प्रेम पे आधारित है। प्रेम है तो ये सृष्टि टिकी हुई है, प्रेम नहीं है तो सृष्टि खत्म है। अब एक आम इंसान के अंदर अगर हर एक किसी के प्रति निस्वार्थ प्रेम आ जाए कि उसका किसी के प्रति किसी से कोई निजी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम आ जाए, तो एक आम इंसान परफेक्ट हो जाता है। तो आध्यात्मिक दुनिया में इंसान अपने अंदर से नफरत, द्वेष, द्वेष खत्म करे, अपनी बुराइयां मतलब निजी स्वार्थ से जुड़ी जो बुराइयां हैं उसको त्याग दे, निस्वार्थ प्रेम करने लगे, तो वो इंसान परफेक्ट होता जाता है। और यही आध्यात्मिक दुनिया का असूल है कि इंसान अपने आप को अध्यात्म के रास्ते चला के परफेक्ट बनाए। आध्यात्मिक भाषा में एक परफेक्ट इंसान को संत कहा जाता है। संत वो होता है जिसके जो सबका भला मांगता है, सबका भला सोचता है, सबका भला करता है। उसे किसी की बात का बुरा नहीं लगता, वो किसी का बुरा करने को नहीं कहता, और वो इतना स्थिर हो जाता है अपने दिमाग में कि भी मुझे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर तक पहुंचना है, अपने आप को और परफेक्ट बनाना है। वो एक संत है। संतों में भी जो परफेक्ट संत होता है, मतलब संत में भी क्या है कि इंसान के विकार हैं, जो मन है, माया है, वो उसे भरमाएगी। लेकिन एक संतों में जो परफेक्ट संत होता है, मतलब वो संत होता है जो बिल्कुल ईश्वर की तरह ही सोचता है, ईश्वर की तरह ही काम करता है। तो आध्यात्मिक दुनिया में एक परफेक्ट संत और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि ईश्वर के पास सृष्टि को चलाने के लेने का अधिकार है, और कहते हैं भी ईश्वर वो अधिकार अपने परफेक्ट संत को दे देता है, ताकि इंसान साकार रूप में उस परफेक्ट संत के जरिए ईश्वर को समझ सके। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है। जैसे आप अपने घर में कागजी तौर पे मालिक ना होते हुए भी घर के मालिक हैं, जैसे हम इस देश के कागजी तौर पे मालिक ना होते हुए भी हम एक अच्छा नागरिक राष्ट्रपति के बराबर होता है, इसी तरह एक पूर्ण इंसान जो पूर्णतः नाम जपो, प्रेम करो, वंड छको के पैरामीटर पे अपनी पूरी जिंदगी जीता है, वो एक संत तुल्य होता है। और एक
पूर्ण संत जो भगवान से एक हो चुका होता है वो ईश्वर के समान होता है। अब जब हम इस पैरामीटर पे जब आप एनालिसिस करने लगेंगे तो जब आप नकली वाला, जब हम क्यों कहते हैं भी ये नकली है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी जब इसने दिल्ली के पत्रकार श्याम मीरा सिंह से मानहानि के 2 करोड़ रुपए मांगे, तो यहां पूर्ण संत तो क्या, वो एक पूर्ण सेवादार जो डेरे का हो और आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति हो, वो भी ऐसी मांग कभी अदालत से नहीं करेगा जिसकी वजह से एक आम संगत में और श्याम मीरा सिंह जो पत्रकार है उसके बीच में नफरत पैदा हो। मतलब हम ये सोचें भी, अगर एक आम संगत ये सोचे भी मेरा गुरु श्याम मीरा सिंह से दुश्मनी रखता है, उससे 2 करोड़ का मुआवजा मांगता है, तो क्या एक आम सत्संगी को श्याम मीरा सिंह से घृणा करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए क्योंकि वो संत का दुश्मन है? तो ये जो सोच है वो एक पूर्ण संत कभी अपने शिष्य में पैदा नहीं कर सकता। और दिल्ली की अदालत में लगाया गया 2 करोड़ मानहानि का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में, ये अपने आप में प्रूफ है एक आध्यात्मिक नजरिए से कि ये व्यक्ति किसी भी मायने में एक पूर्ण इंसान नहीं है, एक आम संत भी नहीं है, और पूर्ण संत होना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इस व्यक्ति को जो लोग सुन रहे हैं, जो इसको मतलब एडमायर कर रहे हैं या हजूर पिताजी समझ के इसके पीछे पीछे चलना चाहते हैं, वो उनको इसीलिए महसूस हो रहा है कि वो पीछे छूट रहे हैं, वो अपने आत्मबल को मजबूत नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो असल भावना है इस सारे जो भी ये कर्म कांड चल रहा है पैरोल की आड़ में, इस सबके पीछे की भावना जो है वो किसी भी मायने में इंसानियत के हित में नहीं है। इसलिए जो प्रकृति जो भी कहो, प्रकृति जो है वो नेचर कह सकते हैं, वो इस रूप में हमारे साथ डील कर रही है भी यार ये जो व्यक्ति है इसे देख के हमारे अंदर प्रेम पैदा नहीं होता, हमारे अंदर सेवा करने का जज्बा जो है वह मजबूत नहीं होता। ये एक चीजें हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा भी लोग रो रहे हैं कैमरे पे आके, ये सब चीजें, इन सब चीजों को भी आपको बारीकी से समझना चाहिए। ये भी एक गंभीर विषय है। वास्तव में क्या है, इंसान अपने दुखों से दुखी होता है, हर किसी के साथ कोई ना कोई दुख जुड़ा होता है। उसे उम्मीद होती है भी, जैसे हम हजूर पिताई से उम्मीद रखते हैं भी कभी हमें हजूर पिताई से मिलने का समय मिले और मुलाकात हो, हम अपना कोई दुख उनके सामने रो पाए, तो हमें उम्मीद होती है भी वो कुछ वचन करेंगे तो हमारा दुख हल्का हो जाएगा। आमतौर पे इंसान अपने दुखों से दुखी होता है और उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके साथ वो अपना दुख बांट सके। ऐसे में जो लोग इस तरह के होते हैं, उनके पास अचानक से खबर आए कि पिताजी सिरसा आ रहे हैं, तो असल में उनका जो अपना दुख है वो उभर के बाहर आने लगता है। उस दुख को गुरु के प्रेम में आया हुआ वैराग्य नहीं समझा जा सकता। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे इसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान अपने दुख में रोता है, अपने दुख के सुख में बदलने की कामना में रोता है, लेकिन उसे प्रस्तुत इस ढंग से करता है कि वो गुरु के प्रेम में आने वाला वैराग्य है। अगर गुरु के प्रेम में आने वाला वैराग्य कैसा होता है, इसके लिए एक भजन है, तो वो प्यार दिया रोगियां दा दारू नहीं जहानते, रोग टुट जाते दारू दर्शन आदि खानते। मतलब जो प्रेम का रोग है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के दर्शन मात्र से ही टूट जाता है। उसका साथ तो प्रेमी हर समय महसूस करता है, लेकिन जो उसके प्रत्यक्ष दर्शन है वही प्रेम, सबसे बड़ा जो गुरु का प्रेम है, वो गुरु के दर्शनों से ही उसका रोग टूटता है। तो वो भजन आपको बताएगा कि उस प्रेम की परिभाषा क्या होती है। ये चीज आप इसमें कंफ्यूज ना हो भी लोग कैमरे पे आके रो रहे हैं, ये भी अपने आप में एक प्रोपेगेंडा हो सकता है और एक इमोशंस दर्शाने का, जो मैंने आपको पहले बताया भी हानिप्रीत के फेवर में इमोशंस बिल्डअप किए जा रहे हैं इस पैरोल की आड़ में। इसके अलावा एक सवाल जो कल पिछली बार अधूरा रह गया था कि हमने कहा था सिरसा नहीं आ सकता, हमने कहा था भी ये तेरावास में दाखिल नहीं हो सकता। असल में क्या है कि हम इस पे मैंने भी विचार किया है, और क्योंकि जब एक मूल सिद्धांत जो है वो एक तरह से खत्म हो गया, नाम जपो प्रेम करो वंड छको का,
तो हम ये सोचें भी कोई भी इमारत है वो एक नाशवान वस्तु है, ऐसा नहीं है भी इमारत कभी टूटेगी ही नहीं। और कोई भी इमारत एक नाशवान वस्तु है और ऐसे में ये कहें भी इस इमारत में कोई घुस नहीं सकता, तो ये एक हो सकता है इसको हमारा जो मस्ताना जी महाराज के वचन को समझने का नजरिया है वो हमने अपने अनुकूल बना लिया है। संभव है भी वो इस रूप में बयान किया गया हो भी इस डेरा सच्चा सौदा की जो संगत की जिम्मेदारी है वो एक आम इंसान कभी निभा ही नहीं सकता, उसके लिए पूर्ण संत का होना जरूरी है और पूर्ण ताकत ही उसे निभा पाएगी। हम इसको दूसरे नजरिए से एक इमारत में प्रवेश करने के नजरिए से देख रहे हैं, शायद हमने इसका इंटरप्रिटेशन करने में गलती की है। ये चीजें मतलब आप देख सकते हैं। दूसरा, एक भाई ने अभी लिखा, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, एक कमेंट्स आगे चले गए। ईश्वर को इंसान से संवाद बनाने के लिए दलाल की जरूरत नहीं है। इंसान के अंदर इंसान ईश्वर के अस्तित्व को एक इंसान के जरिए ही जान पाया है। ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई इतिहास नहीं है जिसमें इंसान ने ईश्वर के अस्तित्व को इंसान के अलावा किसी और से जाना हो। ईश्वर अपना अस्तित्व समझाने के लिए स्वयं धरती पे आए। अगर ईश्वर को समझने के लिए दलाल की आवश्यकता नहीं है तो ये मान लीजिए भी जितने भी आज तक अवतारी पुरुष हुए हैं वो उस व्यक्ति के अनुसार तथा कथित दलाल है जो जबरदस्ती अपने आप को ईश्वर का दलाल बना के प्रस्तुत करते हैं। तो जितने भी पूजनीय अवतार आज पूजे जाते हैं उन सबको कोई अगर दलाल समझता है तो ये उसकी संकीर्णता है, उसकी छोटी सोच है। ईश्वर को दलाल नहीं, ईश्वर स्वयं इंसान के रूप में अपना अस्तित्व लोगों को समझाने आते हैं। और ये आध्यात्मिक दुनिया का कहते हैं जो ज्ञान है वो यही बताता है भी ये काल का देश है, ये ईश्वर का देश नहीं है, ये काल का देश है। और यहाँ पे आत्माएं जो हैं वो कैद हैं जिसे ईश्वर निकालने के लिए धरती पे आता है और इस कैद से निकलने वाली आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना कहा जाता है। भी जब वो निकल जाती है तो वो मोक्ष प्राप्त करती है। तो खैर ये तो छोड़ो जैसे भी है, पर आप इन सारी परिस्थितियों को समझ लीजिए कि ये कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको। विश्वास जो है वो आप ईश्वर के नाम पे करें। जो हजूर पिताई ने, जिन्होंने 2017 से पहले मतलब हजूर पिताई के जेल जाने से पहले नाम शब्द लिया है, वो उस नाम शब्द का जाप करते रहें तो आपको खुद ब खुद एहसास होगा, आपके अंदर के विकार धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। जितना जो ज्यादा करता है उतना जल्दी खत्म होते हैं। दूसरा क्या है, जो जिनको नाम नहीं मिला है और जो लगता है भी वो इस अध्यात्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो बाबा सावन शाह जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा को वरदान में एक नारा दिया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उनका वचन है भी ये नारा ईश्वर की दरगाह मतलब ईश्वर के महल में कहो या ईश्वर के घर में मंजूर होता है। तो आप इस नारे का भी जाप करके अपनी इस आध्यात्मिक सफर को आगे बढ़ा सकते हैं। जो ये नकली वाला डमडमा 2022 से शुरू हुआ है, इसके अंतर्गत जिसने नाम लिया है वो उसको ये सब चीज छोड़नी पड़ेगी, तो ही वो इस चीज को आगे समझ पाएगा। अभी क्या है भी डेरा की जो मैनेजमेंट है या सतब्रह्मचारी जो साधु अपने आप को कहलाते हैं डेरे के अंदर, इन सब का सिर्फ एक ही फोकस रह गया है, वो है पैसा कमाना या फिर ऐश परस्ती करना। आमतौर पे काल के गुण हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो काम वासना, क्रोध, गुस्सा, लोभ पैसे का लालच, मोह अपने परिवार का मोह जो है, और अहंकार अपनी ईगो भी हम बड़े साधु हैं। तो ये पांचों चीजें इंसान को खाती हैं। आध्यात्मिक रास्ते पे इन पांचों से ही लड़ना होता है और इन पांचों चीजों में कोई ना कोई किसी ना किसी का शिकार है, कोई कम है कोई ज्यादा है। तो ये एक सिंपल चीजें हैं। अब इस परिस्थिति को आप समझ लीजिए और आध्यात्मिक दुनिया का एक सिंपल सा नियम है, अगर जिसको नाम नहीं मिला वो नारे का जाप कर सकता है, जिसको नाम मिला हुआ है वो नाम जपे। नाम जपे, आपके अंदर अपने आप प्रेम पैदा होगा। जब आपके अंदर प्रेम पैदा होगा तो आप धीरे धीरे जिसका भी संग करेंगे और हर रोज अपना आकलन करेंगे तो आपका अंदाजा होने लगेगा भी किसके संग से आपके अंदर वो प्रेम बढ़ता है और किसके संग से वो प्रेम घटता है। हाँ, एक समय पे जब भक्ति इंसान करता है तो भक्ति का अहंकार भी आता है,
कि भाई मैं बड़ा भक्त हूं, और जब उसको ये चीज महसूस होने लगती है, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। क्या है कि जैसे हम कहीं भी पढ़े लिखे हैं, कह सकते हैं भी डॉक्टर है, डॉक्टरी की है। अब उसमें क्या है कि जिंदगी में चुनौतियां आती, और चुनौतियां आती हैं तो एक समय के बाद इंसान को लगता है यार ये चुनौती मैं झेल नहीं पा रहा हूं, और फिर वो दिमाग लगाता है। जब उसका दिमाग एक स्तर पे आके काम करना बंद कर देता है, उसे लगता है भाई यार गुरु पे छोड़ देनी चाहिए, नाम जपते हैं, नाम जप के जो आएगा डिसीजन वो ले लेंगे। तो मैं अपनी बताता हूँ, मैं भी ऐसे ही करता था। तो मैं ना अभी भी कुछ हद तक करता हूँ। जो मैं कोशिश करता हूँ नाम जपने की, मुझे लगता है कि यार मैं अपने फैसले पे मजबूत नहीं हूं, तो ईश्वर का नाम लेके पिताजी, हजूर पिताजी द्वारा दिया हुआ जो नाम शब्द है उसका जाप करके जो फैसला सही लगता है वो ले लेते हैं। वो फैसला सही साबित भी हो जाता है, बहुत बार, अमूमन हर बार साबित होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब एक स्टेज के बाद, जैसे उम्र के साथ अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता है, तो एक स्टेज के बाद ये लगने लगता है भी अब मैं समझदार हो गया हूं, अब मेरे को एक्सपीरियंस आ गया है लाइफ में, अब मैं अपने फैसले ले सकता हूं। फिर उसके बाद मैं फिर से अपने फैसले दिमाग से लेना शुरू कर देता हूं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब चीजें अटक जाती हैं और फिर सोचते हैं भी नहीं, अब यहां दिमाग काम नहीं कर रहा, फिर हम पिताजी के नाम वाला सहारा लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक आम भोला भाला सत्संगी, एक भोला भाला भक्त जो होता है, उसका ये तरीका नहीं होता। वो उसका हर डिसीजन ही इस तरह ही होता है, नाम जपो, जो आया डिसीजन ले लो। इसलिए वो किसी भी स्टेज पे अपनी लाइफ में कंफ्यूज या कॉम्प्लिकेट नहीं होता। उसे लगता है अभी चले जाएगा। आपने देखा होगा हजूर पिताजी का एक डायलॉग है, अभी अनपढ़ जाट पढ़े जैसा, पढ़ा लिखा खुदा जैसा। तो भी अनपढ़ जाट क्या है? अभी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो दिमाग लगा रहा है, जो सोच समझ रहा है, अनपढ़ जाट व्यक्ति भगवान को याद करेगा, फैसला ले लेगा, उसके फैसले को, भोलेपन को, में जो फैसला लिया गया ईश्वर पे विश्वास करके, उसको सही साबित करना ईश्वर का काम बन जाता है। इसलिए उसका फैसला सही बैठ जाता है। हम क्या है, अभी एक स्टेज के बाद फिर से दिमाग लगाने लगते हैं कि भाई अब तो समझ आ गई, अब फिर से दिमाग लगाओ। फिर 4 दिन बाद क्या होता है, हम वही दिमाग दूसरों के डिसीजंस पे भी लगाने लगते हैं। मान लो मैं अपना दिमाग लगाऊं, कभी सामने वाला मुझसे कुछ पूछे और मैं फिर अपने एक्सपीरियंस से उसे बताऊं भी अपना डिसीजन ऐसे ले ले, हालांकि मुझे एक्सपीरियंस उतना नहीं है, फिर भी मुझे लगता है भी मैं बताऊं। तो ये जो, इसे कह देते हैं आध्यात्मिक दुनिया में अकल का दखल या अकल का फालतू इस्तेमाल करना। आध्यात्मिक नजरिए में इंसान अपना दिमाग अलग रख दे और अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दे, फिर ईश्वर जो ख्याल दे ईश्वर के नाम जपने में, उसी के अनुसार फैसला लेते चला जाए। आपका फैसला अगर ईश्वर के ऊपर विश्वास के आधार पे है तो उसको सही साबित करना ईश्वर का काम है। सुनना सोचना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली हर दिन में आपको 24 घंटे ये चीज याद रखना, इतना हो जाए फिर भगवान ही ना मिल जाए। लेकिन होता नहीं है, ये आता महीने 2 महीने में एक ही बार याद है, हर रोज नहीं आता। लेकिन अगर हो जाए तो कितना आसान है। ये जद्दोजहद ही तो मन के साथ, माया के साथ, काल के साथ लड़ाई है, और यही जद्दोजहद इंसान की जिंदगी में उसे सुधारती भी है, और अगर ये बंदा करना छोड़ दे तो बिगाड़ भी देती है। तो खैर यही इस रेस है, और इस विचारधारा के आधार पे हम अंदाजा आप लगा सकते हैं कि असली नकली में मूल अंतर आपको करना हो तो सिर्फ इसी चीज पे करे भी, क्या बरनावा से या आज जो सिरसा में दिखाई जाने वाली पैरोल पे या जो व्यक्ति दिखाया जा रहा है, क्या उसका जो कर्म है, क्या वो नाम जपो, प्रेम करो, वंड छको के सिद्धांत पे पूर्ण उतरता है? अगर उतरता है तो फिर श्याम मीरा सिंह के ऊपर किया गया मुकदमा किस श्रेणी में आता है? क्या कथित तौर पे दिखाया जाने वाला डेरा प्रमुख श्याम मीरा सिंह से अपनी की हुई गलती की माफी मांगेगा? उसके बाद सोच सकते हैं भी ये संत की श्रेणी में आता भी है या नहीं आता। हमने जिसे गुरु बनाया वो पूर्ण संत है। उसके ऊपर किसी ने आरडीएक्स का ब्लास्ट किया, उसने उसके लिए भी पुलिस को लिख के कभी शिकायत नहीं दी। किसी से मुआवजा मांगना तो बहुत दूर की बात, मतलब जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर आरडीएक्स बम फेंक दिया, उन्होंने उसके खिलाफ कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। किसी ने किताब की 4 लाइनें पढ़ के मीडिया में सुना दी,
उससे 2 करोड़ रुपए मांग लेने वाला व्यक्ति हमारा गुरु कैसे हो सकता है? मतलब ये एक बेसिक चीज है भी। नाम जपो प्रेम करो वंड छको का सिद्धांत एक पूर्ण संत 100% सोते जागते अपनी पूरी उम्र में मानता है। उसके जीवन में एक ऐसी गलती नहीं होती जिसमें ये सिद्धांत कभी टूटता हो। यहां तो एक बार छोड़ो अनेकों बार टूट गया है। चिल्ला चिल्ला के बोलता है मैं ही गुरु मैं ही गुरु। उसमें अहंकार भी है, उसमें क्रोध भी है। वो पैसा मांग रहा है, उसमें लोभ भी है, उसमें क्रोध भी है, सब कुछ है। तो इसलिए सतगुरु को पहचानना है तो उसका एक ही असूल है कि उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई समझ भी आए और सच्चाई सबके सामने भी आए, जल्दी आए। इस उम्मीद की प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और हम प्रार्थना करते हैं हम तमाम बहन भाइयों के लिए जो अपने सतगुरु से ओढ़ निभा गए अपना प्रेम और इंसानियत की राह में शहीद होकर मालिक की गोद में जा विराजे। हम हजूर पिता के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मालिक उनको अपनी गोद में और ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।